हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में आज हम शांतिनाथ भगवान के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आधी जानकारी पाई थी, आज हम पूरा वीडियो करेंगे। सर्वार्थ सिद्ध विमान से 33 सागरोपम की आयुष्य पूर्ण कर मेघरथ के जीव ने हस्तिनापुर के इक्ष्वाकुश वंशी राजा विश्वसेन की रानी अचिरा देवी के गर्भ में प्रवेश किया। रानी ने 14 स्वप्न देखे। ज्येष्ठ कृष्णा 13 के दिन रानी ने महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। उस जन्म से तीनों लोक में प्रकाश जगमगा उठा। अत्यंत वेदनामय नरक में भी कुछ क्षण के लिए सुख की लहर दौड़ गई। मनुष्य लोक में स्वाभाविक आनंद की वर्षा होने लगी। एक बार हस्तिनापुर जनपद में भयंकर वर्षा, तेज तूफान आदि प्राकृतिक उपद्रव हुए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस घनघोर वर्षा के बाद जनपद में महामारी का रोग फैल गया। प्रतिदिन सैकड़ों लोग मरने लगे। जनता ने राजा के समक्ष रक्षा की पुकार की, परंतु राजा भी इस महामारी से प्रजा की रक्षा करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। प्रजा की पीड़ा और जन हाहाकार में दुखी होकर राजा विश्वसेन विचलित हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक प्रजा का यह उपद्रव शांत नहीं होगा वह अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा की भीष्म प्रतिज्ञा से द्रवित होकर शक्रेंद्र स्वयं उपस्थित हुए और राजा से कहने लगे, महाराज, आप व्यर्थ ही इतने चिंतित और दुखी क्यों हो रहे हो? जहाँ चिंतामणि रत्न कल्पतरु एवं कामधेनु विद्यमान है, वहाँ किस बात की कमी? महारानी अचिरा देवी के उदर में साक्षात शांति अवतार भगवान पल रहे हैं और आप अशांति का अनुभव कर खिन्न हो रहे हैं। आश्चर्य! तब इंद्र महाराजा ने गर्भस्थ भावी तीर्थंकर की स्तुति में स्तोत्र का पाठ किया। राजा से निवेदन किया, महारानी महल की छत पर खड़ी होकर स्वयं इस शांति स्तोत्र का पाठ करे और फिर जनपद पर अपनी अमृत दृष्टि डाले। जहाँ तक माता की अमीय दृष्टि पहुँचेंगी, उसके प्रभाव से समस्त उपद्रव, रोग, पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। पुत्र जन्मोत्सव एवं नामकरण के समय राजा विश्वसेन ने बताया, पुत्र के गर्भ प्रवाह से हस्तिनापुर जनपद में फैला हुआ महामारी का भयंकर उपद्रव शांत हो गया। संपूर्ण राज्य में शांति और सुख की वृष्टि हुई। वह पुत्र संसार में संति संति करे लोए शांति करने वाला होने के कारण हम इसका नाम रखेंगे शांति कुमार। पूर्व जन्मों की दीर्घ तपस्या, ध्यान, सेवा, दान आदि प्रबल पुण्यों के प्रभाव से शांतिनाथ 6 खंड विजय कर चक्रवर्ती सम्राट बने। अपने अद्वितीय बल वैभव से 6 खंडों पर एक छत्र राज्य करते हुए शांतिनाथ को एक दिन पूर्व जन्म का आचरित तप आदि की स्मृति होने पर मन में विरक्ति हुई। षष्ठ खंड का विशाल राज्य वैभव त्याग कर मुनिव्रत धारण कर लिया। दीक्षा के 1 वर्ष पश्चात भगवान शांतिनाथ हस्तिनापुर पधारे। वहाँ सहस्र उद्यान में नंदी वृक्ष के नीचे परम शांत निर्मल शुक्ल ध्यान में लीन हुए। शांत रस की वर्षा करती उनकी साधना से आसपास का वातावरण अत्यंत अभय और मैत्रीपूर्ण हो गया। सिंह, हिरण, गाय, मोर, सांप आदि जीव जंतु का वैर भाव भूलकर योगीराज शांतिनाथ के चरणों में आकर शांति का अनुभव करने लगे। पौष शुक्ल नवमी के दिन नंदी वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी स्थान पर देवताओं ने संवत्सरन की रचना की और भगवान इंद्रिय विजय पर प्रथम धर्म देशना की। कुल 1 लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण भोग कर 900 मुनियों के साथ सम्य शिखर जी पर अनशन पूर्वक देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। तो ये था शांतिनाथ भगवान के बारे में जान के। तो हम आगे जानेंगे आगे के तीर्थंकर के बारे में। आप मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।